हेलो एवरीवन। सो आई होप यू आर लाइकिंग द जेई मेन वन शॉट वीडियोस जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिसेंटली। आई होप इससे आपकी जेई मेन की प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प हो रही है आपको। तो अब मन करता होगा ना कि वन शॉट से हमारा रिवीजन तो हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो हमारे ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं या अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए, कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाए। तो हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए है, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं। उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करें। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल्स और उसका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। जो इंप्रूवमेंट के एरियाज लग रहे हैं वो उसका 360 डिग्री एनालिसिस जो आपको मिलेगा उससे जज करके उनको इम्प्रूव कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कोई भी ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं उनके फॉर्मेशन में। बेसिकली यहाँ तीन चीजों की बात करेंगे, रदर फोर चीजों की। बेसिकली यहाँ पे हम चार चीजों की बात करने वाले हैं: एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन एंड बेंजीन। सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब एल्केन होता क्या है? एल्केन CnH2n+2, ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन का, जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होता है। मतलब सारे ही कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, कहीं पे भी डबल बॉन्ड एक्सेट्रा नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मीथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, है ना? तो हर जगह अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? CnH2n+2। जैसे मीथेन के केस में कार्बन कितने हैं? 1, तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 1। हाइड्रोजन क्या आ गया? 2n+2, यानी 2 × 1+2 दैट इज 4, तो CH4। इसी तरीके से C4H10 के केस में एन क्या हो गया? 4, 2n+2 10, C6H14 N6, 2n+2 14। ठीक, तो एल्केन बेसिकली ये सब क्या है? एक होमोलॉगस सीरीज है, होमोलॉगस सीरीज है। तो इनकी प्रिपरेशन देखते हैं कि प्रिपरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। मेजरली हमारे पास तरीके क्या क्या है प्रिपेयर करने के। एक तो है एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करना। एल्काइल हैलाइड मतलब RX, where R is any alkyl group and X is halogens, है ना? FClBrI। ठीक, तो एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग रिडक्शन, वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलाइन रिएक्शन। सिमिलर सा होता है, माइनर डिफरेंस है, देखेंगे क्या होता है। कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस सिंथेसिस, या फिर यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी हम एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगला मेथड क्या है? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, और फ्रॉम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। यहां पे देखो दो तरीके हैं, या तो हम रिडक्शन करा दें, जैसे कि कोई कीटोन एल्डिहाइड है, उनका हमने रिडक्शन करा दिया, ऑक्सीजन गायब हो गया, है ना? वुल्फ किश्नर क्लेमेंसन रिडक्शन से एग्जांपल है, हम आगे डिटेल में अभी देखने वाले हैं। या फिर डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि CO2 गायब हो रहा है, यहां से CO2 सिस्टम से बाहर निकल रहा है इधर डीकार्बोक्सिलेशन में। तो स्टार्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड से। फर्स्ट इसका ए पार्ट, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो सपोज हमें गिवन है कोई एल्काइल हैलाइड RX, और रीजेंट्स हैं जिंक मेटल इन
एसिडिक और बेसिक मीडियम, या फिर अगर मैंने लिया है सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल ETOH, या मेरे पास है सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ H+ और OH-, एसिडिक और बेसिक मीडियम, या जिंक कॉपर एलॉय है अगर, इन सारे ही केस में हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, RH। जो हैलाइड आयन है, हैलाइड आयन बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन एटम विच इज एल्केन, एल्केन। और ये क्या है, नॉर्मल रिडक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जैसे कि अगर मेरे पास है लेट से इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl अगर मुझे गिवन है और रीजेंट है जिंक इन H+ और OH-, सोडियम मेटल इन एथेनॉल, सोडियम मेटल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जिंक कॉपर एलॉय, इन सारे ही केस में प्रोडक्ट क्या आने वाला है, प्रोडक्ट आएगा CH3 इथेन, प्रोडक्ट आ गया हमारा इथेन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। फर्स्ट हो गया रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सेकेंड रिएक्शन हमें देखनी है वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और अदर फर्स्ट पार्ट बी, वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अगर कोई एल्काइल हैलाइड RH हमें गिवन है और रीजेंट हमारे पास है सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो इस केस में हम देखेंगे हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, R बॉन्ड R। ये रिएक्शन कैसे होती है, यूजिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल डाइमराइजेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि भाई जो ये वुड्स रिएक्शन या फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, ये दोनों ही यूजफुल हैं सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए, यूजफुल फॉर सिमेट्रिकल एल्केन। अगर मुझे सिमेट्रिकल एल्केन बनाना है तो इनका यूज ज्यादा होगा, क्योंकि देखो R बॉन्ड R बन रहे हैं सिमेट्रिकल एल्केन। जैसे कि अगर मुझे गिवन है CH3 CH2 Cl और ये सोडियम ईथर है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या है, ये है ब्यूटेन विच इज सिमेट्रिकल एल्केन। अच्छा, यहीं पे ये सोचो कि अगर मैं Na ईथर की बजाय अगर सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ H+ और OH- होता, तो प्रोडक्ट क्या बनता हमारा, प्रोडक्ट क्या बनता, अभी देखा थोड़ी देर पहले, RH और रिजेंट अगर हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ H+ और OH-, तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन से क्या बनेगा, CH3 ठीक है, CH3। तो ये जो रिएक्शन हमने लिखी ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वुड्स रिएक्शन।
वुड्स रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके से मिलता जुलता है हमारा फ्रैंकलिन रिएक्शन। वो क्या होता है देखते हैं। अगर हमें Rx गिवन है और सोडियम की बजाय इस बार मैंने मेटल ले लिया जिंक, और सॉल्वेंट सेम जिंक, सॉल्वेंट क्या है ईथर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आर आर। अगेन हमारा सिमेट्रिकल एल्केन बन रहा है। सिमेट्रिकल एल्केन बन रहा है। और यहीं पे अगर मैं जिंक कॉपर एलॉय ले लूं, क्या बनेगा RH रिडक्शन। या जिंक मेटल को अगर H+ और OH- एसिडिक और बेसिक मीडियम में ले ले तो भी क्या बनेगा रिडक्शन। रिडक्शन ही होगा, इस केस में भी रिडक्शन ही होगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये रिएक्शन क्या है, ये है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है। अंतर क्या है रीजेंट में। वुड्स रिएक्शन के केस में रीजेंट हमारा क्या होता है सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और फ्रैंकलैंड रिएक्शन के केस में रीजेंट होता है जिंक मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। नेक्स्ट है कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस में हमारे पास गिवन है R2CuLi। इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसी एल्काइल हैलाइड R' से, तो प्रोडक्ट बनता है R R' which is asymmetrical alkane। पॉसिबिलिटी ऑफ असिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल भी बन सकता है ना, सिमेट्रिकल भी बन सकता है, बट देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ असिमेट्रिकल एल्केन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। पीछे क्या हो रहा था वुड्स और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में, फ्री रेडिकल डाइमराइजेशन, तो वहां पे तो सिमेट्रिकल ही बनना था, लेकिन यहाँ पे असिमेट्रिकल भी बन सकता है और सिमेट्रिकल भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज R एंड R'। R2CuLi क्या होता है, दिस इज गिलमैन्स रीजेंट, गिलमैन्स रीजेंट, एंड इट बेसिकली गिव्स R माइनस। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे कि दिस R शुड नॉट बी 3 डिग्री अल्काइल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि R' शुड बी ईदर 1 डिग्री अल्काइल और 2 डिग्री साइक्लो अल्काइल। ईदर 1 डिग्री अल्काइल और 2 डिग्री साइक्लो अल्काइल। एग्जाम्पल देखते हैं जरा। अगर हमें कोई एल्काइल हैलाइड गिवन है CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड प्लस लिथियम, तो इससे क्या बनेगा CH3 CH2 Li। अगेन अगले स्टेप में ये CH3 CH2 Li कॉपर से रिएक्ट करके क्या बनाता है CH3 CH2 होल टॉइस CuLi। तो हमें गिलमैन्स रिजेंट मिल गया है। अब गिलमैन्स रिजेंट अगर हमें मिल गया मतलब क्या है, हमें R- मिल गया जो कि अटैक करेगा। R- क्या मिलेगा CH3 CH2-। ठीक है, CH3 CH2-। तो CH3 CH2 होल ट्वाइस CuLi
गिलमैन्स रीजेंट, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3Br से, CH3Br से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा कि देखो यहां से तो हमें R माइनस मिलने वाला है, CH3 CH2 माइनस, ये R माइनस अटैक करेगा इधर CH3Br पे और Br को भगा देगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH3 which is propane. This is substitution reaction, or we can simply write SN reaction. SN reaction. SN reaction. This is propane, which is an asymmetrical alkane. Asymmetrical alkane. अब आते हैं हम जो हमारा सेकंड पार्ट था, यूज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। तो ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट का जनरल आप देख लो क्या होता है फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला इज समथिंग लाइक RMgX। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? ग्रिग्नार्ड का प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड का प्रिपरेशन कैसे होता है देखो, अगर कहीं हमें RX गिवन है और मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ये रीजेंट गिवन है, तो जो स्पीसी बनेगा वो क्या होगा? RMgX, RMgX विच इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट, या फिर जनरली हम इसे क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्योंकि ये जो R है वहां पे ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, MgX है मेटेलिक कंपाउंड, मेटेलिक पार्ट है, मैग्नीशियम भी है ना, तो इस वजह से ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। और ये देता क्या है? यूजुअली हमारे पर्पज के लिए R माइनस देता है, R माइनस देता है। नाम क्या है इसका? ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। लेकिन नोट जरा एक लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ R माइनस अगर ये कंपेयर करें तो स्ट्रेंथ ऑफ R माइनस इन केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज स्ट्रॉन्गर देन गिलमैन्स रीजेंट। तो जो R माइनस हमें ग्रिग्नार्ड से मिलने वाला है कंपेयर टू जो R माइनस हमें गिलमैन्स रीजेंट से मिलने वाला है, दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो जो स्ट्रेंथ है नेगेटिव चार्ज की वो ग्रिग्नार्ड के केस में ज्यादा होती है। तो अगर मेरे पास RMgX है ग्रिग्नार्ड रीजेंट और इसका रिएक्शन R' से कराएं तो मुझे R' मिल सकता है, असिमेट्रिकल एल्केन मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि ये एक तो जो R है इट शुड नॉट बी 3 डिग्री और जो R' है इट शुड बी 1 डिग्री एल्काइल, 1 डिग्री एल्काइल। अच्छा, इसके साथ साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट एज अ बेस भी एक्ट करता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑल्सो एक्ट एज बेस। जब ये बेस से एक्ट करता है तो आप देखोगे कि अगर कोई एसिड है प्रेजेंट तो उस एसिड से H+ लेके एल्केन बना देगा। अभी एल्काइड आयन है इसके पास, यानी RMgX है, अगर R माइनस है इफेक्टिवली हमारे पास। यहाँ पे अगर ये वाटर से रिएक्शन करता है या फिर ROH से रिएक्शन करता है या अमोनिया से रिएक्शन करता है या कोई टर्मिनल अल्काइन है इनसे रिएक्शन करता है, इन सब से रिएक्शन करने के बाद ये क्या देगा? R, ये R' लिख लो, इधर भी R' कर लो, ये प्रोडक्ट क्या देगा? RH एल्केन, है ना, RH एल्केन। ठीक,
थर्ड पार्ट एल्केन प्रिपरेशन का थर्ड पार्ट क्या था? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो अगर मुझे कोई एल्कीन गिवन है, लेट से सी डबल बॉन्ड सी, और कुछ ये मैंने ओपन वैलेंसी शो कर रखी है, कुछ एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन एटसेट्रा कुछ भी लगा होगा उधर, और रिजेंट है मेरे पास हाइड्रोजन एट निकल सरफेस, हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड एट निकल सरफेस। तो रिएक्शन क्या होगी? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली जाके दोनों ही कार्बन से अटैच हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहां पे क्या बनेगा? CH, सिंगल बॉन्ड CH, ये वैलेंसीज है ना, ये हो गया हमारा हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई एल्काइन है, इसका मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, और एक एक ओपन वैलेंसी है, हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड एट निकल सरफेस, प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास? CH2 बॉन्ड CH2 और जो ओपन वैलेंसी है। ठीक, तो ये क्या बन गया हमारा? एल्केन। लेकिन ऐसे सोचो कि इससे मीथेन बनाना पॉसिबल है क्या? हाइड्रोजनेशन से नहीं, मीथेन बनाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर जरा एक बार और सोचो कि क्या फ्रैंकलाइन रिएक्शन या वुड रिएक्शन से मीथेन बनाना पॉसिबल है क्या? सोचो, नहीं, फ्रैंकलाइन रिएक्शन या वुड रिएक्शन से भी मीथेन बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फ्रैंकलाइन या वुड्स रिएक्शन है वो क्या है? फ्री रेडिकल डाइमराइजेशन रिएक्शन। तो इथेन तो बना सकते हैं लेकिन मीथेन नहीं बना पाएंगे। तो मीथेन बनाने के लिए बढ़िया क्या है? रिडक्शन करा दो, या तो है ना, रिडक्शन करा दो, वहां से बन जाएगा, या फिर ग्रिग्नार्ड रीजेंट उसको यूज कर लो, वहां से भी बन जाएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं अब। फोर्थ पार्ट इज रिडक्शन ऑफ रेदर, फोर्थ पार्ट था हमारा यूजिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो था रिडक्शन, सेकंड पार्ट क्या था हमारा? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन। रिडक्शन अगर देखें, रिडक्शन, तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है कि रीजेंट लिख लो पहले। रीजेंट जो हम यूज करते हैं नॉर्मल रिडक्शन के लिए वो क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसका नाम क्या होगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड, या शॉर्ट में SBH कहीं कहीं लिखा रहेगा, और ये शॉर्ट में क्या लिखा रहेगा? LAH। ये दोनों ही क्या सप्लाई करते हैं? H माइनस हाइड्राइड आयन, सप्लाई ऑफ हाइड्राइड आयन, H माइनस आयन, H माइनस आयन। लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ H माइनस, तो H माइनस फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is more strong than H minus from NaBH4। तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो अगर मुझे कोई एसिड गिवन है, ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और रिजेंट है मेरे पास LiAlH4, ये रिड्यूस करेगा इसे, एसिड को कहां रिड्यूस करेगा? एसिड को रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में RCHO। फर्दर अगर मेरे पास LiAlH4 है तो ये RCHO को रिड्यूस करेगा RCH2OH में, RCH2OH में। और अगर HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस है तो इस एल्कोहल को रिड्यूस करेगा RCH3 में। तो ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मेरे पास कोई कीटोन है RC⋅O⋅R और यहां पर LiAlH4 है, रिड्यूस कैसे करेगा ये? RCHOH, बेसिकली 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल यहां से बन रहा है। जैसे कि अगर मैं ले लेता हूं CH3COCH3 एसीटोन, मैंने लिया है CH3COCH3 और रीजन क्या है? LiAlH4। ये रिड्यूस कैसे करेगा इसको? CH3CH3 और यहाँ पे OH 2 डिग्री अल्कोहल, HI रेड फॉस्फोरस, ये इसे प्रोपेन में कन्वर्ट कर देगा, CH3CH2CH3 प्रोपेन। तो ये क्या है? ये है नॉर्मल रिडक्शन, नॉर्मल रिडक्शन। अच्छा, कुछ एबनॉर्मल रिडक्शन भी हैं। एबनॉर्मल रिडक्शन क्या है कि भाई अगर मेरे पास RCOOH है और यहाँ पे HI रेड फॉस्फोरस है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करेगा? RCOOH को डायरेक्ट RCH3 में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर एल्डिहाइड है RCHO और रीजेंट सेम HI रेड फॉस्फोरस है, प्रोडक्ट हमारा क्या होने वाला है? RCH3। कोई कीटोन है जैसे कि एसीटोन, यहाँ पे भी रीजेंट अगर HI रेड फॉस्फोरस है, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? CH3CH2CH3। ये क्या है? एग्जांपल्स ऑफ एबनॉर्मल रिडक्शन, एबनॉर्मल रिडक्शन। इसमें बी पार्ट अगर हम देखेंगे विच इज क्लेमेंसन और वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड मुझे गिवन है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, रिजेंट है जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या करता है? ये कार्बोनिल को रिड्यूस करके नॉर्मल एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये क्या हो गया? एग्जांपल ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। और सिमिलरली अगर
कार्बोनिल कंपाउंड है और रिजेंट है NH2 इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल, in presence of glycol in basic medium, तो अगेन हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, एल्केन रिड्यूस प्रोडक्ट। और इस रिडक्शन को क्या कहते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो इसे बी नंबरिंग मत करो, ऊपर नंबरिंग हमने शायद बी डी कार्बोक्सिलेशन को दी हुई है, तो हम इसे ए का ही पार्ट मान लेते हैं, रिडक्शन Clemenson's and Wolff-Kishner reduction. Here this is normal and abnormal reduction. Okay. जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर हम देखें, CH3CHO एसिटल्डिहाइड गिवन है और रीजेंट क्या है, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेन, प्रोडक्ट बनेगा इथेन। या एसीटोन है CH3CO CH3, रीजेंट है हाइड्रोजीन NH2 इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल क्या होगा, ग्लाइकॉल इज OH और बेसिक मीडियम है OH माइनस, प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोपेन CH3CH2 CH3। अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या था हमारा, डी कार्बोक्सिलेशन, इसमें फर्स्ट पार्ट था सोडा लाइम, यूजिंग सोडा लाइम, मतलब NaOH प्लस CaO। तो अगर कोई भी हमें कार्बोक्सिलिक सॉल्ट गिवन है, यानी कि सोडियम कार्बोक्सिलेट अगर हमें गिवन है और रीजेंट है हमारे पास NaOH CaO और हीट कर रहे हैं अगर हम, तो ऐसे केस में CO2 यहां से गायब हो जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, RH, रिमूवल ऑफ CO2। तो अगर आप देखोगे ऐसे केसेस में नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस हो रहा है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये पता चलेगा कि सबस्ट्रेट में जितने नंबर ऑफ कार्बन थे उससे एक कम हुआ है प्रोडक्ट में। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन रिएक्शन, एग्जाम्पल जरा देखो, अगर CH3CH2 COO माइनस, या अदर CO माइनस रहने दो, CH3CH2 COH है, अगर फर्स्ट स्टेप में NaOH बेस की तरह एक्ट करेगा और ये क्या है, एसिड, H+ निकाल लेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, CH3CH2 COO माइनस Na+। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में अगर मैं रिजल्ट रख देता हूं NaOH प्लस CaO, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे बन जाएगा CH3 प्लस CO2, ठीक है, CO2 बाहर निकल गया और
ईथेन का फॉर्मेशन हो गया, ईथेन का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा ऐसा सोचो कि यहाँ पे हम मीथेन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, मीथेन बना सकते हैं। एग्जांपल देखो जरा, अगर मैंने CH3 COO माइनस Na+ ले लिया, रिजेंट NaOH CaO लिया, तो मीथेन बन सकता है, बिल्कुल बन जाएगा। CH3 बॉन्ड H प्लस CO2 विच इज मीथेन, मीथेन बन गया। अब जल्दी से देखते हैं इसी का ही सेकंड पार्ट डीकार्बोक्सिलेशन का, विच इज कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पे क्या होता है, अगर आप देखोगे कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर 2 मोल हैं RCOO माइनस Na+ के, और मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो क्या होगा, ये बनेगा R बॉन्ड R, सिमेट्रिकल एल्केन बनेंगे कुछ, है ना, सिमेट्रिकल एल्केन जैसा कुछ बनेगा, प्लस CO2 कितने बनेंगे, 2। तो ये कैसा दिख रहा है, ये जो रिएक्शन है इट लुक्स वेरी मच सिमिलर टू वुड्स और फ्रैंकलैंड रिएक्शन, वुड्स और फ्रैंकलैंड रिएक्शन यूजफुल फॉर सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, CH3 COO माइनस Na+ एंड CH3 COO माइनस Na+, अगर यहां से हीट पास कर रहा हूं तो एक CO2 ये निकल जाएगा, एक CO2 ये निकल जाएगा, और यहां पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, तो CH3 बॉन्ड CH3 प्लस CO2, तो 2 मोल निकल जाएंगे, ठीक है, 2 मोल CO2 निकल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पे। हमें क्वेश्चन गिवन है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कुछ ऐसा है हमारे पास, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H+, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, lithium and copper, second is CH3 CH2 Br, third, whether fourth reagent is Mg ether, first, and second is water, water। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CH COOH, यहाँ पर CH3 एंड अगेन इधर CH3, सोडा लाइम, heat, here first is NaOH and second part of reagent is electricity or we can say charge। इसको जरा सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, रीजेंट से जरा आइडेंटिफाई करो, है ना, हमें क्या गिवन है, एल्काइल हैलाइड, रीजेंट क्या है, जिंक मेटल इन एसिडिक मीडियम, ये क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। नेक्स्ट रीजेंट क्या है, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये कौन सी रिएक्शन का रीजेंट है, ये है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन,
तो यहाँ पे आप देखोगे CH3 CH CH3 और अगेन ये CH CH3 CH3 और ये एक बॉन्ड बना लेंगे आपस में, सिमेट्रिकल एल्केन बन जाएगा। थर्ड वाला, यहाँ पे रीजेंट देख के क्या पता चल रहा है, ये क्या है, कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस सिंथेसिस। ये क्या है, वुड्स रिएक्शन, यहाँ पे रिडक्शन। कोरी हाउस सिंथेसिस, तो ये देखो RX हमें गिवन है, लिथियम एंड कॉपर गिवन है, तो क्या बन जाएगा R2CuLi, जहां से R माइनस आएगा क्या, CH3 CH CH3, ये हो गया R माइनस, और ये R माइनस अटैक कर रहा है किस पे, RX से, वेयर R इज CH3 CH2। तो अब ये RX पे जब R माइनस अटैक करेगा तो जो X है यानी Br है उसको हटा देगा और जो R है उससे अटैच हो जाएगा। तो ये CH माइनस को हटा के मैं डायरेक्ट यहाँ पे CH2 CH3 ये पुट कर, ठीक। RX और पहला पार्ट क्या है, Mg ईथर, इसका मतलब RMgX बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में, RMgX। तो वहां से हमें R माइनस मिलेगा, ये रहा R माइनस, और R माइनस वाटर से रिएक्ट कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन, तो वाटर से H प्लस मिल जाएगा और ये माइनस हटके ये CH2 हो जाएगा, विच मीन्स प्रोपेन। ध्यान से देखो, प्रोपेन दिख रहा है, CH3 CH2 CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन वाया सोडा लाइम, वाया सोडा लाइम। अगर सोडा लाइम से कराते थे तो क्या होता था, याद करो, केवल CO2 निकलता था, CO2 निकलता था, एक स्टेप डाउन रिएक्शन होती थी, तो एक कार्बन कम हो जाएगा CH3 और यहाँ पे CH2 आ जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। और अगर NaOH है, NaOH है फर्स्ट पार्ट में, मतलब ये क्या करेगा, एक तो कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा और उसके बाद जब चार्ज पास करा रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल एल्केन बन जाएगा। सिमेट्रिकल एल्केन किस तरीके से बनेगा, CH CH3 CH3 CH CH3 CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ CO2। ये हो गई बात इन क्वेश्चंस की। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1, मतलब एक पाई बॉन्ड हमें कहीं नजर आएगा, है ना, एल्कीन में कहीं एक पाई बॉन्ड दिखाई देगा। तरीके क्या है बनाने के, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ HX, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर, डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, रिमूवल ऑफ X2, रिमूवल ऑफ X2, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन मतलब क्या है, एडिशन ऑफ H2, यहाँ पे हाइड्रोजन जाके अटैच हो रहा था, हमने पीछे भी देखा था हाइड्रोजनेशन के केस में हाइड्रोजन एटम्स जो दोनों कार्बन थे वहां पे जाके अटैच हो रहा था। और अगेन कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस ये हमने देखा है ना, इसको जरा देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या है, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, फर्स्ट पार्ट
फर्स्ट पार्ट इज डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, लेट्स से Cl. Cl हैलाइड के लिए मैंने क्या लिया? Cl. तो कोई क्लोराइड है बेसिकली, ये कोई एल्काइल क्लोराइड है. अब ऐसे केस में ये वैलेंसीज यहाँ पे कुछ ना कुछ लगी होंगी, लेकिन जो इस हैलाइड का बीटा पोजीशन होगा, बीटा ये क्या है? अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन. तो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन और ये हैलाइड आयन, ये दोनों एक साथ निकलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस या रीजेंट. अगर हम लिखें RO माइनस ROH, क्या होता है? एक बेसिक रीजेंट है. तो बेस की प्रेजेंस में ये क्या होगा? ये हैलाइड आयन भी निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा साथ में, और ये दोनों जब साथ साथ निकलेंगे तो क्या बनेगा? एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे. ठीक है, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन प्रोडक्ट. एलिमिनेशन प्रोडक्ट. एलिमिनेशन प्रोडक्ट. एग्जाम्पल जरा देखो. एग्जाम्पल अगर हम बात करें, है ना, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लेट्स से CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl and EtO माइनस इन प्रेजेंस ऑफ EtOH. रीजेंट देख के हमें समझ आ रहा है क्या होगा? बेसिक मीडियम या बेस की तरह एक्ट करने वाला है. तो अब देखो ये जो बेस है ये क्या करेगा? एक तो Cl को निकालेगा और इसका जो अल्फा बीटा बीटा पोजीशन से किसी एक हाइड्रोजन को हटा लेगा. ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, किसी एक को उड़ा ले जाएगा और क्या होगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे. और हाइड्रोजन तो थे ही, ये क्या बन गया? एथीन. एथीन का फॉर्मेशन हो गया. ठीक. अब यहाँ पे देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं एल्कीन बनाने की. तो इस वजह से हमें ये देखना है कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन कहाँ बन रहा है. तो एल्कीन की स्टेबिलिटी का हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो लिखो जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन. जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन ये क्या होता है? एथीन. इससे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर R लगा हुआ है तो हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है. याद करो हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था कि ये एल्कीन के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन्स हैं. वो हाइड्रोजन्स कहाँ जाएंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं. ठीक है, एनीवे R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH R, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे. और ये क्या होगा? ये सिस ट्रांस भी आइसोमेरिज्म शो करेगा. सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी शो करेगा. और सिस ट्रांस में अगर आप कंपेयर करोगे तो सिस की स्टेबिलिटी कम होती है ट्रांस से, क्योंकि सिस में जो ग्रुप्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं, वो एक तरफ होते हैं, वहां पे रिपल्सन होता है. और ट्रांस में अगर आप देखोगे तो अपोजिट साइड पे है, अपोजिट साइड में है, तो रिपल्सन मिनिमाइज होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें R बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 R, CH R,
and most stable is okay. So this is general order of stability of alkenes. तो जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे एलिमिनेशन में, वहां हम देखेंगे कि स्टेबल एल्कीन कौन सा है, वही हम मेजर प्रोडक्ट बताएंगे। ठीक, उसी को ही मेजर प्रोडक्ट बताते हैं इन जनरल। जैसे कि अगर हम देख लें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जरा देखते हैं। अगर मेरे पास CH3Cl है और साथ में मेरे पास अगर R-O- है इन प्रेजेंस ऑफ R-OH, तो बेस सा तो हमें दिख रहा है ना, लेकिन क्या यहाँ पे एलिमिनेशन हो पाएगा? क्या यहाँ पे एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है क्या? देखो पहले तो हैलाइड आयन के बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या? बीटा कार्बन तो छोड़ो, यहाँ पे सॉरी बीटा कार्बन का हाइड्रोजन तो छोड़ो, बीटा कार्बन ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे केवल अल्फा कार्बन ही है। तो इसका मतलब एलिमिनेशन तो होगा नहीं, एलिमिनेशन होगा नहीं। क्या होगा यहाँ पे? ओनली सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। क्या? CH3 बॉन्ड OR- सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन क्या होती है? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, सिंथेसिस ऑफ ईथर। लेकिन ये कब हो रहा है देखो जरा, जब एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। अदरवाइज मोस्टली हम बोलेंगे एलिमिनेशन मेजर हो रहा है ना, अगर वो एल्काइल हैलाइड हमारा 1 डिग्री या 2 डिग्री है। नेक्स्ट, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के बाद हमारा टॉपिक था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के बाद हमारे पास था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सेकेंड टॉपिक इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हमारे पास कोई एल्कोहल है ROH, ठीक है, कोई एल्कोहल है ROH, एंड H+ इन प्रेजेंस ऑफ हीट रिजेंट है, तो ऐसे केस में ये क्या होता है? ROH2+, यहां से वाटर निकल जाएगा और R+ बनेगा, एंड देन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन rearrangement of carbocation followed by elimination, followed by elimination product which is alkene, which is alkene। एग्जाम्पल जरा देखो, अगर मेरे पास है RCH2CH2OH एंड H+ हीट गिवन है, तो ऐसे केस में आप देखोगे क्या बनेगा? RCH2CH2+, ये रीअरेंज होके RCH3+। ये रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से ये रीअरेंजमेंट हो रहा है। और इसके बाद ये क्या करेगा?
एलिमिनेशन कर लेगा R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन का फॉर्मेशन। एक और एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास है लेट्स से CH3 CH2 CH2OH, या CH3 CH2 CH2OH। अब देखो यहाँ पे H प्लस हीट अगर है, कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH2 प्लस। रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकेटाइन क्या आने वाला है, रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकेटाइन आएगा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस। आफ्टर रीअरेंजमेंट अब यहां से प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी दो हैं। एक प्रोडक्ट कैसा बन सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और एक बन सकता है हमारे पास, एक कुछ ऐसा बन सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पे मेजर कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये स्टेबल एल्कीन है, स्टेबल एल्कीन है। ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट होगा ये, ठीक। ये घर पे ट्राई करना। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से अल्कोहल गिवन है, H प्लस हीट, H प्लस एंड हीट, इनका प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, है ना। और हिंट ये है, हिंट इज डू नॉट फॉरगेट रिंग एक्सपेंशन ड्यू टू कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। ये है आपका हिंट, इससे प्रोडक्ट बनाना घर पे। अब थर्ड पार्ट है हमारा डी हेलोजनेशन ऑफ, थर्ड पार्ट इज डी हेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड, डी हेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। तो विसिनल डाइहेलाइड्स का क्या मतलब है, पहले तो ये समझो कि अगर दो कार्बन हैं और इन दो कार्बन पे अगल बगल में कोई हेलोजेंस लगे हुए हैं, तो ये क्या है, एक विसिनल डाइहेलाइड है। दिस इज विसिनल डाइहेलाइड। अगर किसी एक ही कार्बन पे दो हैलाइड आयंस लगे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहेलाइड। और अगर एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे लगे हुए हैं तो उसे विसिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड। तो अगर विसिनल डाइहेलाइड है मेरे पास, और रीजेंट अगर यहाँ पे जिंक है, अगर रीजेंट जिंक है, ये क्या करता है, ये दोनों ही हैलाइड आयंस को बाहर निकालता है और एक डबल बॉन्ड का या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, ZnH2। ये देखो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3
CH CH CH3 Cl है जिंक, ये आ जाएगा हमारा ब्यूटीन। या अगर CH2 CH2 Cl Cl है जिंक, मेरे पास क्या आ जाएगा, इथीन। फोर्थ पार्ट है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। तो यहाँ पे ये देखो, अगर मेरे पास कोई एल्काइन है C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसका रिएक्शन अगर हाइड्रोजन एंड निकेल से करा दे तो क्या बनता था, एल्केन बन जाता था। याद करो, पूरा का पूरा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाता था। लेकिन यहीं पे अगर मैं हाइड्रोजन PDBaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ पिनोलिन, ठीक है, ये अगर मैं रिजेंट ले लूं तो ऐसे केस में आप देखोगे ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर यहीं पे अगर मैं सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया ले लूं, ठीक है, इस केस में भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा और एल्कीन बन जाएगा। दोनों में अंतर क्या है, अंतर इतना सा है कि अगर मेरे पास लेट से R⁻C⁻C है और यहाँ पे अगर मैंने H2PDBaSO4 पिनोलिन लिया, जिसको हम लिंडलार्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं ना, अगर ये ले लिया तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, R⁻C⁻C बॉन्ड R और यहाँ पे H और ये सिस फॉर्म में बनेगा, सिस फॉर्म में। लेकिन यहीं पर अगर मैंने सोडियम और लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ये ले लिया तो ये क्या बनेगा, R⁻C⁻C बॉन्ड R। लेकिन यहां पे कौन सा फॉर्म बनेगा, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अगर मेरे पास एल्काइन है, एल्काइन से अगर एल्कीन बनाना है मुझे, सिस एल्कीन, तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, H2PDBaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ पिनोलिन। और अगर ट्रांस बनाना है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, ट्रांस के केस में सोडियम या लिक्विड सोडियम और लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बर्क रिडक्शन। जो रिएक्शन है इसको क्या बोलेंगे हम, बर्क रिडक्शन। बर्क रिडक्शन। लास्ट पार्ट, फिफ्थ इज कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, ये देखो, अगर मैं कोई डाई कार्बोक्सिलेट आयन ले लूं, यानी CH2CO- Na बॉन्ड CH2CO- Na, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, क्या बनेगा, ये CH2 फ्री रेडिकल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल प्लस 2 CO2 तो निकल ही गए, और ये क्या बन जाएगा,
फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां से ये बन जाएगा एल्कीन का फॉर्मेशन। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको दिखेगी 2, यानी 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे नजर आने वाले हैं। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड नजर आने वाले हैं। प्रिपरेशन में 2 पार्ट है मेजरली, एक है प्रिपरेशन ऑफ एथाइन जो कि सबसे बेसिक कंपाउंड है इस होमोलॉगस सीरीज का, एल्काइन में एथाइन है ना, या एसिटिलीन गैस। और सेकेंड जो मेजर ग्रुप है रिएक्शंस का वो है लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, हम जब जा रहे हैं इसका मतलब स्टेप अप रिएक्शन, नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, प्रिपरेशन ऑफ एथाइन, प्रिपरेशन ऑफ एथाइन, इसका जो ए पार्ट है वो क्या है कि अगर किसी कार्बन सॉलिड का हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दें और इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH गैस। सेकेंड पार्ट, अगर क्लोरोफॉर्म है मेरे पास CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, इसका रिएक्शन सिल्वर की प्रेजेंस में करा दें, ये क्या बनाता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH गैस प्लस AgCl। AgCl का कलर क्या होता है? व्हाइट। मेरे पास कैल्शियम कार्बाइड अगर है, कैल्शियम कार्बाइड सॉलिड, और इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं वाटर से रिएक्शन, क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH गैस। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, यहां से भी हमारे पास एसिटिलीन गैस आ सकती है। कैसे? ये रहा हमारा सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा और साथ में CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक, और भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जैसे कि डीहैलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, डीहैलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, यहाँ पर अगर जिंक मेटल है मेरे पास, ये बन जाता है C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ZnCl2। तो और क्या हो सकता है? डीहाइड्रोहेलोजनेशन, डीहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, यानी कि अगर मेरे पास Cl ये विसिनल डाइहैलाइड अगर गिवन है और NaNH2
NaNH2 विच इज स्ट्रॉन्ग बेस। इसके दो इक्विवेलेंट अगर मेरे पास हैं, तो दो इक्विवेलेंट अगर हैं तो एक क्या करेगा, पहले तो यहाँ पे इस हाइलाइट के बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को देखेगा, वहां से रिमूव करेगा तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा, और दूसरा ये जो लेफ्ट में हाइलाइट है उसके बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेगा तो एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और हमारे पास क्या आ जा रहा है यहाँ पे, एल्काइन। दो इक्विवेलेंट केवल क्यों लिया है, क्योंकि अगर दो इक्विवेलेंट से ज्यादा होगा तो वो फर्दर जो ये एल्काइन बन रहा है इसके हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं उसको भी निकाल लेगा। इस वजह से जो रीजेंट की क्वांटिटी है उसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं केवल दो इक्विवेलेंट तक ही। अब इसी का सेकंड सेट देखते हैं। फ्रॉम लोअर, सेकंड पार्ट, और रेदर बी पार्ट, इसी का बी पार्ट देखें अगर हम, फ्रॉम लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन, फ्रॉम लोअर एल्काइन टू हायर एल्काइन। अगर मेरे पास क्या है, इथाइन गैस या एसिटिलीन गैस है और NaNH2 वन इक्विवेलेंट है, वन इक्विवेलेंट, तो ये क्या बनाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और फर्दर कोई अगर यहाँ पे RX है, कोई RX एल्काइल हैलाइड है, तो ये क्या करेगा, ये देखो जो ये R माइनस है यानी CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस जो है वो अटैक करेगा RX पे और X को हटा देगा, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और फॉर्मेशन क्या होगा, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो हम दो कार्बन से चले थे, दो कार्बन से चले थे, और आगे जाके डिपेंडिंग ऑन R नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर वो R केवल मिथाइल है यानी कि ये मिथाइल हैलाइड है अगर कोई, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गए। अगर इथाइल हैलाइड है तो नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए। तो R की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, या R कौन सा एल्काइल ग्रुप है उस पर डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो रहे हैं या स्टेप अप कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन की। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। अब इसमें कुछ कुछ रिएक्शन है जो कि हमने देखी हुई हैं, उसी का ही यूज है। जैसे कि वुड्स रिएक्शन का अगर हम यूज करें थोड़ा होशियारी से, तो हम साइक्लोएल्केन बना सकते हैं। कैसे, हमने सबस्ट्रेट कुछ ऐसा ले लिया कि CH2 Br CH2 Br, एंड रिजेंट तो वही होगा सोडियम ईथर। इसके इसमें प्रोडक्ट हमारा क्या आने वाला है, प्रोडक्ट आएगा आप देखोगे साइक्लोप्रोपेन, प्रोडक्ट आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन, मेजर विच इज इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये मेजर होगा। माइनर भी कुछ बनेगा, माइनर क्या होगा, माइनर आप देखोगे तो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, बट हाँ ये बहुत ही कम होगा माइनर, है ना। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास CH2 Br है, CH2 Br है, डाइहेलाइड है ये बेसिकली, है ना, सोडियम ईथर, यहाँ पे साइक्लो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से अगर हम सेकंड पार्ट अगर हमारे पास CH2 COO माइनस है, CH2 COO माइनस,
और हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, है ना। ये कौन सी रिएक्शन है? कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो CO2 तो निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा? ये साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का हम फॉर्मेशन करा लेंगे, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन करा लेंगे। लास्ट में एक और देखो, सी पार्ट, डाईईल्स एल्डर रिएक्शन। डाईईल्स एल्डर रिएक्शन कुछ होती है, डाईईल्स एल्डर रिएक्शन। डाईईल्स एल्डर रिएक्शन में हमारे पास ब्यूटाडाईइन होता है। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सीन प्रोडक्ट बनेगा, साइक्लोहेक्सीन। और इस साइक्लोहेक्सीन का अगर मैं हाइड्रोजनेशन करा दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। तो ये कुछ मेथड्स हैं साइक्लो एल्केन बनाने के।